सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम इस बात पर करेंगे कि जो हम वर्तमान की परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं, यदि उसमें विगत वर्ष की जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हुए थे, अगर वो गलत हो जाएँ तो उससे मेरिट और सिलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं तमाम परीक्षाओं में शामिल हुआ हूँ और अपर तथा लोअर पीसेस मिलाकर के मैंने 10 बार मेंस लिखा। उसके अनुभव के आधार पर और मेरे जो सहपाठीगण परीक्षाओं में शामिल हुए और विभिन्न जिलों में जाकर के वो पदभार संभाले हुए हैं, उनके अनुभव के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन जिसका गलत होता है वो समझ लीजिए कि जो परीक्षा में शामिल हुआ है उस मेरिट में संभवतः ना हो पाए, क्योंकि जो भी प्री पेपर क्वालिफाई करते हैं उनका रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो मैं आज की इस परिचर्चा में आपको यही बता रहा हूँ और आगे बताता रहूँगा। तो इस सबको दृष्टि में रखकर मैं आज से एक टेस्ट सीरीज कर रहा हूँ, पर जो कि साल पेपर विगत वर्षों के जो साल पेपर हैं उनको आपके सामने सम्मुख कर रहा हूँ। आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे अनुभव का लाभ उठाइए और सफलता प्राप्त करिए। सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सस्य विज्ञान का जनक जो है पीटर डिक्रेसेंजी को कहा जाता है। तो ये जेथरो टुल जो है खरपतवार विज्ञान के जनक जो है जेथरो टुल को कहा जाता है। इन्होंने सीड ड्रिल तथा हार्स कल्टीवेटर का जो है विकास किया। इन्होंने सबसे पहले जो है बीड शब्द दिया तथा जीरो टिलेज भी इन्हीं के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया। जीरो टिलेज जो आज टिलेज होता है कि फसल काटने के बाद जब फसल बोई जाती है तो बिना जुताई गुड़ाई के। मृदा विज्ञान का जनक जो है डीवी डोकोची को कहा जाता है। गन्ना प्लस आलू की सहफसली प्रणाली है। तो जैसे गन्ना जो है शरतकालीन बोई जाती है, बसंतकालीन भी बोई जाती है और गर्मी में भी लोग बोते हैं, लेकिन वो सही नहीं माना जाता है। तो गन्ना प्लस आलू की जो सहफसली जो शरतकालीन हम लेते हैं गन्ना, उसमें बहुत अच्छा होता है, उपज बहुत अच्छी देती है। दोनों फसलों की उपज बहुत अच्छी होती है और हम अक्सर गन्ने में भी बुआई एक कर दी जाती है कि जैसे उसमें जो है आलू प्लस सरसों प्लस गन्ना, तो ये मल्टी स्टोरी भी हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? मल्टी स्टोरी भी क्रॉप सिस्टम में कहा जा सकता है इसको। पिछली फसल पिछली फसल की पूर्व कटाई के पूर्व उसी खेत में अगली फसल की बुआई करना कहलाती है। तो इसको कहेंगे हम रिले क्रॉपिंग। क्या क्रॉपिंग? रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग जो है वो क्रॉपिंग ऐसी होती है कि जैसे पूर्ववर्ती फसल के कटने से पहले आगामी फसल को बो दिया जाता है, लेकिन इसमें यह ध्यान ध्यान रखा जाता है कि जो दोनों फसल की प्रत्युक्ति न्यूनतम हो और इसके लिए आगामी फसल की बुआई पूर्ववर्ती फसल की जो फिजिकल मैच्योरिटी होती है वो पूरी हो जानी चाहिए। फिजिकल मैच्योरिटी के बाद ही आगामी फसल के लेना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए अब आप बुआई जो वो एक रिले क्रॉपिंग जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये यूं ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे आप मूंग कर दीजिए बुआई, यहाँ पे मक्का, आलू और गेहूं। ये आपका हो गया रिले क्रॉपिंग। सहफसली खेती क्या होती है? जब मुख्य फसल के साथ कोई ऐसी भी फसल ली जाती है जो उस मुख्य फसल के साथ रहने पर भी उससे नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो इसको सहफसली कहते हैं। जैसे मक्का के खेत में जो है आप वो मूंग बो देंगे, जो गन्ने के खेत में जो है आलू बो दें, आलू गेहूं के खेत में आलू बो दें। मिश्रित खेती जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ
पशुपालन भी किया जाता है, तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। उकठा प्रभाव के नियंत्रण, जैसे फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ विल्ट पिजन पी शुड बी इंटरक्रॉप्ड विथ। उकठा के प्रभाव नियंत्रण हेतु अरहर की फसली खेती होनी चाहिए। तो उसके साथ जो है उकठा के प्रभाव नियंत्रण के लिए जो अरहर के साथ जो अगर हम ज्वार की बुआई करते हैं तो वह जो है उकठा रोग को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये न्यूसिक नहीं, ये प्रूसिक प्रूसिक अम्ल या धूरिन जो होता है वो उकठा को बढ़ने से रोकता है। क्योंकि जो होता है ये अम्ल क्या है कि ज्वार के जड़ में बनता है, किसमें, जड़ में बनता है, जो उसको उकठा को कंट्रोल करता है। द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन इन द वाटर इस टर्म में, जैसे पानी में खेती करने के तरीकों को किस नाम से जाना जाता है। तो पानी में जो खेती का तरीका होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक, हाइड्रोपोनिक कहते हैं। उसमें ये होता है कि पानी के में फसल बिना मिट्टी के जो है बिना मृदा के जल में खेती करना हाइड्रोपोनिक कहलाता है। इस प्रकार के जो पोषक तत्व खेती में न्यूट्रोपोनिक होता है। इसमें क्या होता है कि फसल की जो जड़ें होती है पानी से ही अपना पोषक तत्व लेकर के विकास करती हैं। एरोपोनिक क्या होता है कि इसमें मिट्टी के बिना पौधे उगाने की एक विधि है। जड़ों को हवा में लटका दिया जाता है और पोषक तत्वों से भरपूर धुंध से सींचा जाता है। यह हाइड्रोपोनिक से बिल्कुल एकदम अलग है। जो इसको पोषक तत्व हम देते हैं, इसको पोषक तत्व जो देते हैं वो नोजल की सहायता से स्प्रे करके देते हैं। जियोपोनिक क्या है? जियोपोनिक है मृदा की खेती में, मृदा में खेती करना, फसल उगाना जियोपोनिक कहलाता है। खेती का माध्यम मृदा होता है। इस प्रकार की खेती हमारे देश में बहुत क्षेत्रफल में की जाती है, क्योंकि हमारे देश में मृदा लैंड की कमी है नहीं। क्योंकि देखिए जो हम खेती करते हैं परंपरागत मिट्टी में, इसी को ही हम जो है जियोपोनिक कहते हैं। मोनोपोनिक क्या था? एक निश्चित भूमि में एक ही फसल को साल दर साल उगाने की क्रिया को मोनोपोनिक कहते हैं। जैसे राइस, जैसे खरीफ में भी राइस ले लीजिए, रबी में भी राइस और जायद में भी राइस की खराब ले लेंगे, इसकी जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डील। अनुबंधित कृषि किसके किसके बीच होती है? तो अनुबंधित कृषि कृषि जो होती है उत्पादक और प्रयोजक के बीच होती है। अनुबंधित खेती इस व्यवस्था में बड़े बड़े औद्योगिक घराने अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, वो अपने संबंध जो उद्योग उनका होता है उससे संबंधित कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसानों से अनुबंध कर लेते हैं और निश्चित शर्तों पर उत्पादन कराते हैं, अथवा निश्चित समय के लिए किसानों से भूमि का कांटेक्ट करा लेते हैं और उत्पादन प्रसंस्करण एवं विपणन आज सभी कार्य स्वयं करते हैं। किसानों को निश्चित शर्तों के अनुसार धनराशि दी जाती है। इसमें क्या होता है कि जमीन तो किसान की रहेगी, लेकिन सारा कार्य जो है वो उनके औद्योगिक जो कंपनियां होती है उनके द्वारा कराया जाता है। वो अपने आदमियों से कराते हैं, उनके सारे लोग सारा काम करते हैं और उनके जो निश्चित राशि कांटेक्ट हो जाता है कि हम आपको इतना रुपया देंगे, इतना रुपया किलो या क्विंटल जो भी हो। पल्स आर प्रिफर्ड इन क्रॉपिंग सिस्टम इज द आज, जैसे दालों को फसली प्रणाली में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वो क्या है कि जो फर्टिलिटी रेसिस्टेंट, मतलब दालों को, जो दाल और दलहनी फसलों को फसल क्रॉपिंग सिस्टम इसलिए प्राथमिकता दी जाती है कि जो उनकी बुआई की जाती है तो उनके जड़ों में जो है एक राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जो सूर्य की रोशनी से जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, जिसको पौधे ग्रहण करते हैं। यह सहजीवी संबंध जो है अपना निभाते हैं। रिपीटिव ग्रोइंग ऑफ सेम क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ओवर सब जो उगाना, ये मतलब इसको कई वर्षों तक एक ही, इसी को हम कहते हैं मोनोपोनिक। अभी मैंने पीछे इसको डिस्क्राइब किया आपको। एकमात्र फसली, जैसे एक फसली किसे कहते हैं, जब कई वर्षों तक एक ही खेत में हो गया आपका। एकमात्र फसली क्या है? एक ही समय में किसी निश्चित स्थान पर, मतलब निश्चित भूमि में एक ही प्रकार के फसल उपजाना सामान्य घनत्व पर शुद्ध एकमात्र फसली कहलाता है। जैसे गेहूं अकेले बो दिया जाए उसको। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? मल्टीपल बहुफसली खेती में एक या दो फसलों की बजाय भूमि का सघन रूप से व्यवहार करके साल भर में 3 या 4 फसलें उगाई जाती हैं। कैटेगरी ऑफ प्लांट कंपोजिशन,
इन विच yield ऑफ ईच स्पीसीज इज ग्रेटर एक्सपेक्टेड। ये क्या है कि परस्पर सहयोग होता है, प्रत्येक प्रजाति का उत्पादन उम्मीद से अधिक हो, तो इसको हम कहेंगे म्यूचुअल कोऑपरेशन। जब दो अंतरा सस्यन फसलों को प्रति हेक्टेयर उत्पादन उसके शुद्ध फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो तो शुद्ध फसलों की प्रतिक्रिया, तो उसे सिनर्जेटिक कहते हैं। उन फसलों को परस्पर सहयोगी फसल कहते हैं। जैसे दो अंतरा सस्यन फसलों को प्रति हेक्टेयर उत्पादन उसके शुद्ध फसल के उत्पादन से ज्यादा हो तो उसे हम सहयोगी फसल के, जैसे शुगर केन प्लस पोटैटो, मस्टर्ड प्लस व्हीट। धान गेहूं मूंग फसल चक्र की सघनता कितनी होगी, तो इसमें कितना फसल है, 3 फसल। और ईयर कितना है, एक, जैसे धान खरीफ में, गेहूं रबी में, मूंग जायद में। तो फसल चक्र बराबर क्या होता है, फसल चक्र का यही सूत्र है कि फसलों की संख्या बटे जो है समय या वर्ष गुणे 100। तो यहाँ पर जो है फसल की संख्या कितनी है, 1 2 3, और समय कितना, 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 गुणे 100 बराबर 300, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये ऐसे जोड़ लीजिए, यहाँ पर 3/1 गुणे 100 बराबर 300। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं बंद की जाती है। अगले दिन फिर हम आपको एक 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी होगा आपको सॉल्व करा कर उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।